साइंस से पूछे गए क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है भाई साइंस की। और इसमें सबसे पहले हम फिजिक्स को कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हमने कल दो टॉपिक ऑलरेडी कर लिए थे, आज हम कौन सा करेंगे भाई, प्रकाश को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश से रिलेटेड कितने क्वेश्चन एचएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं भाई। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। लीजिए भाई, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कल रख के एग्जाम में आया हुआ है। सेकेंडरी कलर्स आर, हमें क्या बताने हैं भाई, द्वितीयक रंग हैं। कौन से हैं भाई, CYB है, OGB है, या फिर RGB है, या फिर WGB है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपसे क्या पूछे हैं, सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं। तो भाई इसका जो आंसर है गौर फरमाइएगा क्या रहेगा। देखिए इनमें से, जस्ट 1 मिनट, लाल हरा और जो नीला है कौन सा है भाई, लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। किसको, लाल हरा और नीला को। जबकि पीला मजेंटा और पीकोक नीला को द्वितीयक रंग कहा जाता है। ये दो प्राथमिक रंगों के मिलान से प्राप्त होता है। जैसे लाल प्लस नीला क्या बनेगा, मजेंटा, हरा प्लस नीला पीकोक नीला बनेगा, और लाल प्लस हरा पीला बनेगा भाई। ओके, इस प्रकार भाई है ना। इसमें सबको क्या दिया गया था भाई, 1 मार्क्स दिया गया था। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। तो बताइए भाई, जो प्रकाश वर्ष है वो किस चीज की इकाई है, समय की है, दूरी की है, वेग की है, या फिर ऊर्जा की है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रकाश वर्ष है ना। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, मोनिका स्वागत है भाई, दूरी की है। किसकी है भाई, दूरी की है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष देखिए किस चीज के बराबर होता है, गौर फरमाइएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है जिसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और यह है भाई 9.46 है ना ट्रिलियन किलोमीटर, यानी 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, या फिर 5.88 इंटू 10 की पावर 12 मील के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी भी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी अत्यंत उचित इकाई है। तो कौन सी है भाई, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई बसंत, स्वागत है भाई, प्रणाम। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रकाश वर्ष आएगा। क्या आएगा भाई, प्रकाश वर्ष आएगा। ऑप्शन है बी बिल्कुल है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए इस प्रकार से, किसकी कौन सी है भाई, आवेश का मात्रक क्या है, गुलाम है, दूरी का क्या है, प्रकाश वर्ष है, और पानी में तय की गई दूरी नॉटिकल मील्स होती है, विद्युत धारा भाई एम्पियर है। ये जो मात्रक है आपको सभी का पता होना चाहिए। देखिए प्रकाश वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, शक्ति की, समय की, आयतन की, या फिर डिस्टेंस की। तो नो डाउट अभी हमने पढ़ा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दूरी की है, बिल्कुल भाई। ठीक है, टाइम की नहीं भाई, दूरी की। ठीक है, गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दूरी की है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में, देखिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, गौर फरमाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, आपकी स्क्रीन पर बताइए, एक वस्तु को एक अवतल के मुख्य अक्ष पर उसकी फोकल लंबाई से दुगनी से अधिक दूरी पर रखा जाता है तो बनी छवि होगी वास्तविक और अभिवर्धित। वास्तविक और उसी आकार की, वास्तविक और हर्षित या आभासी और अभिवर्धित। तो 66 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, वास्तविक और क्या होगी भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा। देखिए जो छवि बनेगी वो भाई उल्टी, वास्तविक और वस्तु से छोटी होगी। क्या होगी, वस्तु से छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रकाश की, देखिए एक किरण पानी में से, प्रकाश की एक किरण पानी में से कांच के एक स्लेब में से गुजरती है। जैसे ही यह पानी में से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी क्या होगी भाई, बताइएगा। गति बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य घट जाती है। गति और तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, गति और तरंग दैर्घ्य दोनों ही घट जाती हैं, गति और तरंग दैर्घ्य दोनों ही बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई गति और तरंग दैर्घ्य दोनों ही घट जाती हैं। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है भाई, जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम से प्रवेश करते समय मुड़ता है, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम से प्रवेश करते समय मुड़ता है तो यह डैश कहलाता है, परावर्तन, अपवर्तन, या अपारदर्शिता, या फिर प्रतिकृतियन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। 68 का आंसर क्या आएगा भाई, ये क्या होता है,
अपरिवर्तन होता है। क्या होता है भाई? अपरिवर्तन। ओके, बी आएगा इसका आंसर। और इस प्रकार से समझिएगा भाई, ये जो नियम है अपरिवर्तन का क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के जा और अपतन कोण के जा का अनुपात एक निर्यातक होता है। अर्थात समझिएगा भाई, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, और नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपनांक कहते हैं। इसे सलेन का नियम भी कहते हैं। ओके डिसेंट, नमस्ते भाई, स्वागत है आपका। लीजिए, एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का डैश लेंस है। तो बताइए भाई किस प्रकार का है? बिल्कुल भाई साइंस, है ना, उत्तल अवतल अवतल उत्तल, है ना, या फिर अवतल और उत्तक। भाई हमने एचएससी की एक सीरीज चालू कर रखी थी, जो बीच में केवीएस का एग्जाम आ गया था, जिसके वजह से हमने, है ना, इसको छोड़ दिया था। अब उसी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमने हिस्ट्री कर ली थी, ज्योग्राफी कर ली थी, पॉलिटिकल कर ली थी और इकोनॉमिक्स सब कर ली। और अब साइंस की बारी है, उसके बाद कंप्यूटर और सारी चीजें, ईवीएस सब कुछ चलेगा। एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का, भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? उत्तल आएगा भाई। क्या आएगा? उत्तल। ओके, बी बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? सी आएगा। देखिए, आवर्धन लेंस एक उत्तल लेंस होता है, जिसका प्रयोग पास की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इससे प्राप्त जो प्रतिबिंब है भाई, गौर फरमाइएगा, सीधा, बड़ा और आभासी होता है। इस आवर्धन लेंस की खोज किसने की थी? रोजन बैकन ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, गौर फरमाइएगा, अगर आपसे पूछ ले किसने की थी, रोजन बैकन ने की थी। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार कौन सा तत्व, देखिए कौन सा सत्य है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार कौन सा सत्य है? तो आप आपतन कोण और परावर्तन कोण का मूल्य एक समान है। ओके ठीक है भाई, आपतन कोण का मूल्य परावर्तन कोण से कम है। अगर आपके पास बुक हो तो किस चीज की बुक कह रहे हो भाई मोनिका, ये बताइए। ठीक है, आपतन कोण का मूल्य परावर्तन कोण से ज्यादा है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसके टॉपिक वाइज बोल रहे हो भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ओके, साइंस के। अच्छा ठीक है भाई, देखिए, प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है भाई, आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दल में होते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं भाई। ओके, मैं उससे पहले भाई थ्योरी कराने की सोच रही हूँ, एक्चुअल में आपको बताऊं, क्योंकि थ्योरी भी आना जरूरी है। थ्योरी के द्वारा ही आपके एमसीक्यू क्लियर करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण किस कारण होता है? तो बताइए भाई, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन। सफेद प्रकाश 7 रंगों से बना होता है और सभी 7 रंग का भिन्न अपवर्तनांक होता है, या फिर प्रकीर्ण है, या इनमें से कोई नहीं। तो 71 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण किस कारण होता है भाई? सफेद प्रकाश 7 रंगों से बना होता है और सभी 7 रंग का भिन्न, है ना, क्या होता है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, इस प्रकार से, ओके, सफेद प्रकाश विभिन्न रंग के 7 रंगों से बना है। बैंगनी, इंडिको, हरा, नीला, पीला और लाल रंगों से 7 रंग हैं। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें बैंगनी रंग का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, मैंने देखा है। देखिए, इसमें बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? पूछ ले, किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है? बैंगनी रंग का। और लाल रंग का क्या होता है भाई? सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, किसका, है ना, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, किसका ज्यादा होता है? और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। विचलन ध्यान रखिए, कम होता है, उल्टा है इसमें। ओके, दोनों में तरंग दैर्घ्य में, उसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और आते हैं ये क्वेश्चन, पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि वह हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, वह हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, वे हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, परंतु अन्य सभी रंगों के प्रकाश का परावर्तन करते हैं। उपरोक्त में से एक भी सही नहीं है। तो 72 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है। ओके, बताइए भाई, 72 का जो आंसर है क्या आएगा? ओके, इसका आंसर भाई उपरोक्त में से क्या है? एक भी सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आइए समझिए। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग को परावर्तित और जो श्वेत प्रकाश में उपस्थित शेष रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। हरा प्रकाश हमारी आंखों
है ना, कर दृष्टि पटल पर पड़ता है तो हमें हरे रंग का एहसास होता है। यही कारण है कि पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। लवली जी स्वागत है भाई, बिल्कुल वेरी गुड भाई। ओके, प्रकाश की किरणें हमेशा डैश में यात्रा करती हैं, तो बताइए भाई, सीधी रेखा में, घुमावदार में, या फिर जिग जैग रेखा में, या फिर विकृत रेखा में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। 73। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, प्रकाश की किरणें हमेशा किसमें भाई, सीधी रेखा में। किसमें भाई, सीधी रेखा में। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। देखिए, प्रकाश की किरणें अपनी तरंग की प्रकृति के कारण हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करती हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, जिस पथ पर प्रकाश चलती है, प्रकाश की किरणें, है ना, वो भी प्रकाश की किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा, यदि किसी, है ना, व्यक्ति को अपना पूरा साया अपने ही आकार का प्रतिबिंब देखना है तो उसे इनमें से कौन सा दर्पण उपयोग करना होगा। पूरा साया देखना है तो कौन सा करना होगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, उत्तल दर्पण आएगा, अवतल दर्पण आएगा, समतल दर्पण आएगा। सोनू भाई गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका भी। ओके भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, उत्तल दर्पण आएगा भाई। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल ए आएगा, ए। ठीक है, किस प्रकार से भाई, किसी व्यक्ति को अपना पूरा साया अपने ही आकार प्रतिबिंब देखना हो तो उसे उत्तल दर्पण का प्रयोग करना होगा। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस या प्रकाश व केंद्र के बीच की गई हो तो आभासी बनेगा और प्रतिबिंब आवर्धित सीधा और उधर ही होगा जिधर वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो बताइए भाई, अवतल का, उत्तल का, अपसारी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दूरदृष्टि की बात हो रही है, लेंस, किस लेंस का प्रयोग करोगे भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, उत्तल आएगा भाई। क्या आएगा, उत्तल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण भाई, दूरदृष्टि के कारण आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है। इस वजह से आंखों के लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित हैं। तो बताइए भाई, किस परिघटना पर आधारित हैं। जस्ट 1 मिनट। व्यतिकरण पर, परिक्षेपण पर, या विवर्तन पर, या फिर पूर्ण आवर्तित परावर्तन पर। प्रकाशीय तंतु भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई मोनिका, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है डी आएगा, पूर्ण। देखिए, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं। प्रकाशीय तंतु का उपयोग प्रकाश संकेतों के दूर संचार में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण आदि में किया जाता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती है तो उसमें बदलाव, किस परिवर्तन, है ना, परिवर्तन आता है, वह क्या है भाई, बताइए। तो उसमें जो परिवर्तन आता है वह क्या है ना, केवल आवर्ती है, केवल तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य वेग दोनों है, वेग और आवर्ती दोनों है। तो इस प्रकार भाई 77 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, केवल क्या है भाई, वो आवर्ती है, केवल क्या है, आवर्ती है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती हैं तो उसके तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। ओके, नेक्स्ट है भाई, आसमान। देखिए क्या है भाई, आसमान नीला दिखाई देता है। ओके, किस कारण दिखाई देता है, देखिए भाई, आसमान नीला दिखाई देता है वातावरण द्वारा विकिरण के चुनिंदा अवशोषण के कारण, वातावरण द्वारा विकिरण के चुनिंदा फैलाव के कारण, समुद्र के द्वारा नीले रंग के परावर्तन के कारण, या वातावरण में फैले नीले प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। 78 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, समुद्र के द्वारा नीले रंग के परावर्तन के कारण। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। देखिए, आसमान नीला दिखाई देता है भाई, ऋचा देव गुड इवनिंग भाई, है ना, आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि समुद्र के द्वारा नीले रंग का परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकराकर वापस आती है तो इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि, ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्योंकि, क्योंकि, लो भाई, चारों ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि, क्या बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है, ओके, ये पृथ्वी के करीब है जिसके कारण प्रकाश का अधिकांश भाग हमें प्राप्त होता है और जिसके फलस्वरूप प्रकाश उत्सर्जन में मामूली सा परिवर्तन होता है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। ग्रह
है ना, ग्रह टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, डी। बिल्कुल लीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट है और ग्रह प्रकाश के वृहद रूप में माने जाते हैं। ग्रहों से आने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में औसत परिवर्तन होकर, है ना, परिवर्तन होकर बराबर होता है, इसीलिए ग्रहों की आभासी स्थिति स्थिर होती है और ग्रह नहीं टिमटिमाते। बिल्कुल भाई, बड़ा ऑप्शन है। 3D फिल्म देखने के लिए चश्मे में बताइए क्या होता है भाई, जो 3D फिल्में देखते हैं उसमें प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है, दी फोक्सी लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, या फिर पेलो राइड्स होते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या होता है देखिए, 3D फिल्में मोशंस पिक्चर्स हैं भाई। कैसी हैं, मोशंस। ओके, जो त्रिविमीय होती हैं, 3D, जिसे देखने के लिए आपको हॉल में एक स्पेशल चश्मा मिलता है, जिसे वही पोलो राइड चश्मा कहते हैं। ओके भाई, शशि गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका भी। ओके, जब प्रकाश डैश में से गुजरता है तो यह 7 रंगों के संगठनों में छिन्न भिन्न हो जाता है, कांच, वायु, जल, प्रिज्म। तो 81 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस में हो जाता है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी। बिल्कुल भाई, प्रिज्म में। किस में भाई, प्रिज्म। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से जब प्रिज्म में से प्रकाश गुजरता है तो आवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार पर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। ओके, और इस, है ना, इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश को अपने भाई इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा भाई, आगे बहुत वो दे रखा है, ठीक है। जब थ्योरी की क्लास कराऊंगी, जब डिटेल से करवाऊंगी, एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते समय वास्तविक और उल्टे, है ना, बढ़े हुए छवि को प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को कहाँ रखा जाना चाहिए। ओके, बताइए कहाँ, 0 और F के बीच में, फोकस पर, या F और 2F के बीच में, या 2F से आगे, मतलब फोकस से आगे। तो बताइए 82 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, सी आएगा भाई, सी। F और 2F के बीच में, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, सी। देखिए, अगर गौर फरमाइए भाई, अगर बीम की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब के आकार और प्रतिबिंब की प्रगति। ओके, इसका जो आंसर है क्या है भाई, F और 2F के बीच में। इससे देखिए इस प्रकार अलग अलग है भाई। जब थ्योरी क्लास होगी ना तब आपको पूरा डिटेल से बता दूंगी, अदरवाइज आपने पढ़ना हो रोक के आप पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल से भाई बड़े अच्छे से बता रखा है। अगर देखिए, एक बता देती हूँ, बीम की स्थिति अगर अनंत पर है तो प्रति जो बीम है उसकी स्थिति फोकस पर होगी, और आकार क्या होगा भाई, बिंदु के आकार पर होगा, और प्रतिबिंब की जो आकृति होगी वो वास्तविक और क्या होगी, उल्टी होगी भाई। सरकारी गुजर जी, स्वागत है भाई आपका भी। सुरेंद्र जट, आपका भी स्वागत है भाई। ओके, एक समतल, ठीक है, एक समतल उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या भाई 400, है ना, मिली, है ना, क्या है भाई, मिली है, और अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, उसकी फोकल लंबाई होगी कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर, 0.85 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, 0.58 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, कितनी होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, 83 का, 83 का आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ए, 80 सेंटीमीटर। क्या होगी भाई, 80 सेंटीमीटर होगी। देखिए इस प्रकार से, है ना, क्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 400 मिली, यानी कि 40 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी, 40। और अपवर्तनांक कितना दे रखा, 1.5। हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे फोकस दूरी, ये फार्मूला होता है भाई, आपको पता होगा। और इस प्रकार से हम रखेंगे तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 80 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा भाई, 80 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, ये खराब दृष्टि वाले लोगों को दिखाई दे जाती है, यह सुंदर दिखती है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल सी है भाई, वेरी गुड। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, मैंने आपको बताया था लाल जो रंग की रोशनी है तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वह लंबी
क्या है भाई, तय कर सकता है। और लाल रंग में हवा के कण स्फोरिक सबसे कम होता है, जिससे दूर तक साफ दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है, एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो बताइए भाई कैसा होता है। एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, वास्तविक और क्या होता है भाई, उल्टा होता है। कैसा होता है भाई, बी नहीं आएगा। वास्तविक और क्या होता है भाई, उल्टा होता है। छिद्र देखिए कैमरा, छिद्र कैमरा जिसे पिन होल कैमरा एक साधारण कैमरा होता है जिसमें कोई लेंस नहीं होता, इससे पर्दे पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ओके, एक प्रकाश वर्ष, भाई मैंने कहा था क्वेश्चन बनेगा, देख लो आपके सामने है। प्रकाश वर्ष से देखिए आपके सामने, अगर प्रकाश का टॉपिक करो तो आपको किलोमीटर में और मीटर में, दोनों चीजों में और मील में भी इसकी पता होनी चाहिए। क्या आएगा इसका जो आंसर है, मैंने अभी बताया था आपको, थोड़ी देर पहले आया था, है ना। क्या होगा, 9.5 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ओके, एक प्रकाश वर्ष इस प्रकार से देखिए भाई, गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अंतर बता रही हूँ। प्रकाश वर्ष पहली चीज तो दूरी का मात्रक है, इसका प्रयोग ब्रह्मांड में दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष निर्यात में, है ना, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो कि भाई मीटर में, देखो मीटर में कितनी होगी भाई, 9.45 इंटू 10 की पावर 15 होगी। 10 की पावर क्या होगी, 15। लेकिन अगर वही किलोमीटर में पूछ लेता है तो 9.46 इंटू में 10 की पावर क्या होगी भाई, 12 होगी। रमेश स्वागत है भाई आपका। प्राथमिक, बताइए भाई प्राथमिक वर्ण कौन से हैं। प्राथमिक वर्ण मैंने आपको बताए थे, लाल हरा नीला है, लाल पीला नीला है, लाल नारंगी पीला है, नीला है सॉरी, सफेद काला और नीला है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, है ना, क्या आएगा, कौन सा बता रहे हो भाई, लाल हरा नीला, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। इस प्रकार से लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। प्राथमिक रंग और ये सब कुछ पता होनी चाहिए भाई, 1 मिनट दीजिए। देखिए, लाल हरा नीला को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। इन तीनों को आपस में मिला देने पर सफेद रंग प्राप्त होता है, और इन तीन रंगों की सहायता से लगभग दृश्य रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो बताइए भाई किसका होता है, किसका होता है भाई, लाल का, नारंगी का, पीले का, बैंगनी का। ओके, 88 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बैंगनी का। किसका भाई, बैंगनी का, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सूर्य से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और जो करम रहेगा भाई, करम क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा, करम बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। बिल्कुल भाई, प्रकाश की गति एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या आधी रह जाती है। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, बिल्कुल भाई घटती है। क्या होती है भाई, घटती है। ओके, सोनू भाई स्वागत है भाई आपका भी। ओके, नेक्स्ट है भाई, गोलाकार, है ना, दर्पण के परावर्तित दृष्टि, देखिए गोलाकार दर्पण के परावर्तित पृष्ठ का केंद्र बिंदु होता है, उसे डैश कहते हैं। वक्रता की त्रिज्या, ध्रुव वक्रता का केंद्र या मुख्य कक्ष। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्रुव कहते हैं उसे, क्या कहते हैं भाई, ध्रुव कहते हैं, बी आएगा। देखिए, गोलाकार दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और ये दर्पण का क्या होता है भाई, केंद्र होता है। और यह बिंदु देखिए प्रमुख अक्ष परावर्तक सतह से मिलता है। नेक्स्ट है भाई, एक अवतल लेंस की फोकस लंबाई कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर है, और वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बताना है, कितना होगा, 3 होगा, 0.33 होगा, या पॉइंट क्या है भाई, -3 होगा, या माइनस क्या है भाई, 0.33 होगा। ओके, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। कैसे आया भाई, है ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ इक्वल टू कितना है, -15 सेंटीमीटर, और अवतल से इसकी दूरी कितनी है, वी कितनी है, -10। अब हमें क्या निकालना है, अवतल लेंस का आवर्धन निकालना है, एम निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे, है ना। ध्यान से पुट करना इस प्रकार से भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, 0.33 आएगा। क्या आएगा भाई, 0.33 आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वायु में प्रकाश की गति और एक
वायु में प्रकाश की गति और एक माध्यम से प्रकाश की गति का अनुपात डैश कहलाता है। प्रकाश का वेग कहलाता है, सापेक्ष अपरिवर्तन कहलाता है, या पूर्ण अपवर्तनांक कहलाता है, या शून्य से प्रकाश का वेग कहलाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, सापेक्ष। पारस भाई स्वागत है भाई, रूबी राणा आपका भी स्वागत है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। सापेक्ष क्या कहलाता है भाई? है ना, अपवर्तनांक कहलाता है। इस प्रकार से देखिए क्या होता है भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये क्या होता है भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल अपोन में माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है भाई अनंत। देखिए भाई, अनंत और ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी और सीधा होगा, या फिर वास्तविक और उल्टा होगा? वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और उल्टा होगा। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ठीक है, गौर फरमाइए भाई, है ना। 93 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा भाई? आभासी और सीधा होगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई शशि, है ना। लीजिए, इस प्रकार से उत्तल, है ना, दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का फोकस और ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण से बनने वाला, भाई ध्यान रखिए, प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी और आकार में छोटा होता है। बिल्कुल भाई, क्या बात है भाई, इंग्लिश में बता रहे हो भाई पारस, है ना भाई। ओके, छोटे, देखिए छोटे छिद्र के गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या डैश के बराबर होती है। तो बताइए भाई किस चीज के बराबर होती है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? फोकल के लंबाई के दोगुने, फोकल लंबाई का 3 गुना, फोकल लंबाई का आधा, फोकल लंबाई के, है ना, फोकल लंबाई। ओके, हिंदी नहीं आती भाई, फिर रहने दीजिए भाई, मेरी मानिए, आप इंग्लिश की कीजिए। ओके, है ना। आप कोई और टॉपिक कर लीजिए भाई पारस, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपने इंग्लिश में कर रखी है ना तो आप इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में मत कीजिए। ओके, इसका जो आंसर है ना वैसे ए आएगा भाई, फोकल लंबाई के दोगुने होती है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो बताइए किसका होता है? बर्फ का, केरोसिन का, मानकी का, या फिर खनिज नमक का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऋचा जी, अंग्रेज की बात नहीं है, अब किसी ने इंग्लिश में साइंस की, इंग्लिश मीडियम में, तो एक अब वो, है ना, अपना अपना है, किसी को इंग्लिश में आता है, किसी में, है ना, हिंदी में आता है। तो लीजिए भाई, इस प्रकार 95 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? सी। देखिए दिए गए विकल्प में, है ना, मणिक का अवतनांक सबसे अधिक भाई 1.71 है, जबकि बर्फ का कितना है भाई? 1.31 है। केरोसिन का क्या है भाई? 1.44 है। और खनिज नमक का कितना है भाई? 1.54 है। ओके, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए भाई। गोलाकार जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या है भाई? बताइए। 96 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? फोकस जो दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भाई? आधी होती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। लीजिए, इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट, और ये जो क्वेश्चन है 2 बार आ चुका है भाई एचएससी के एग्जाम में। जो वक्रता की, देखिए क्या है, त्रिज्या किसी वृत्त के केंद्र से उसके वक्र पर स्थित बिंदु तक की दूरी होती है, और फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता? नीला, काला, भूरा या उजला? तो बताइए भाई कैसा दिखाई देता? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, अब देखते हैं भाई, अब तो बताओगे। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसे दिखाई देता भाई? बताओ कैसा दिखाई देता, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी बिल्कुल है करेक्ट है भाई, काला। कैसे दिखाई देता? काला। अच्छा, ठीक है। देखिए, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल न होता तो आकाश काला दिखाई देता, क्योंकि किसी भी रंग के प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट है भाई लेंस का पावर। देखिए लेंस का पावर 2.5D है, तो यह लेंस क्या है? बताइए। उत्तल है, अवतल है, समतल उत्तल है, या इनमें से कोई नहीं? जेई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अवतल होगा। क्या होगा भाई? अवतल आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट है भाई उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि का स्वरूप बताइए। उत्तल, है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कैसी होती है भाई उत्तल। उत्तल के द्वारा बनाई हुई कैसी होती है? उसका स्वरूप कैसा होता है भाई? है ना, क्या आएगा भाई? वास्तविक होता है, उल्टा होता है,
या हासमान होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आया था, उसमें पढ़ा भी था, आपको बताया भी था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आभासी होता है, सीधा होता है, और है ना क्या होता है भाई, हास समान होता है। ओके, इस प्रकार देखिए भाई, आभासी, सीधा। ओके, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर परावर्तित करता है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर, है ना, परावर्तित करता है। इंद्रधनुष बताओ भाई, इंद्रधनुष हमेशा इस दिशा में बनता है। किस दिशा में बनता है भाई, सूर्य के ऊपर, सूर्य के सामने, सूर्य के नीचे, या सूर्य के समान स्तर पर। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। इंद्रधनुष भाई, जब जब मैं उत्तराखंड नवोदय विद्यालय में थी तो वहां पे लगा लीजिए डेली बारिश होती थी, एक बार तो पक्का कंफर्म होती थी भाई वहां पे। और कभी कभी, है ना, इंद्रधनुष मतलब मोस्टली बनता था। और बहुत सारे भाई, है ना, क्या होता है भाई, सूर्य के सामने, क्या होता है भाई, सूर्य के सामने बनता है इंद्रधनुष, है ना। देखिए, इंद्रधनुष हमेशा, इंद्रधनुष जब भी सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों से होकर पर्यवेक्षक की आंखों से बिखरती है, यह प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। इस प्रक्रिया में सूर्य से आने वाला प्रकाश आवाज से ज्यादा संघनन माध्यम, जैसे कि बारिश की बूंद से गुजरते समय दिशा बदलता है, और इंद्रधनुष सूर्य के सामने बनता है भाई। क्या बनता है, सामने बनता है। ओके, लीजिए भाई, किसी वस्तु का रंग, है ना, उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह क्या है भाई, ओके, परावर्तित करता है, अवशोषित करता है, संचारित करता है, ओके, अपरिवर्तित करता है। तो बताइए, किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह क्या करता है भाई, है ना, परावर्तित करता है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई पारस। ओके भाई, ठीक है भाई सोनू। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जस्ट 1 मिनट। जब किसी वस्तु को, देखिए, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार बताइए कैसा होता है। जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार, है ना, बताइए कैसा होता है, वर्धित होता है, घटा हुआ होता है, वस्तु के समान की, या फिर बिंदु के आकार का। जेई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वस्तु के समान। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ना, सी आएगा। जब वस्तु को, देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब की प्रगति क्या है। जब भी साइंस का टॉपिक करो तो देखिए, इस प्रकार से एचएससी के द्वारा भाई क्वेश्चन पढ़ पूछे गए हैं, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। वास्तविक और उल्टा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है, आभासी और उल्टा बनता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है भाई, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदा डैश होगा। तो बताइए भाई कैसा होगा, ठीक है। भ्रामक प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, या परावर्तित प्रतिबिंब होगा। तो कैसा होगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, आभासी होगा। कैसा होगा भाई, आभासी, बिल्कुल। लीजिए भाई, आभासी प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है भाई, एक अवतल दर्पण द्वारा बना एक प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए भाई, बताइए कहाँ होना चाहिए। ओके, फोकस, लंबाई और वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र के पीछे, या ध्रुव और मुख्य केंद्र के बीच होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, फोकस, लंबाई और वक्रता केंद्र के बीच, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, ए आएगा, बिल्कुल सही है। नाई दर्पण के रूप में बताओ भाई, नाई जो है दर्पण के रूप में, है ना, प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल का, बेलनाकार का, या फिर सम लोतक दर्पण का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस प्रकार का करता है भाई, अच्छा भाई, बाईलैंग्वेज, ठीक है भाई। देखिए, इस बुक को तो पहले पूरा करवाऊंगी ना, उसके बाद देखूंगी भाई, ठीक है ना, इस बुक को तो पूरा करवाऊं पहले, क्योंकि फिर ये नहीं होगा ना भाई, एक बुक वो लगा दी और फिर पूरी नहीं करवाई। मैं जो बुक लेके चलती हूँ पूरी करवाती हूँ, पता होगा आपको, है ना।
नाई दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बाकी देखते हैं भाई, ठीक है, बाइलैंग्वेज का। एक 5 सेंटीमीटर क्या है भाई, एक 5 सेंटीमीटर। और ये जो क्वेश्चन है भाई एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं। ओके, देखिए, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब का स्थान डैश पर है। दर्पण के 8.6 सेंटीमीटर पीछे है, दर्पण के 8 के सामने है, या आगे है, या फिर पीछे है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या होगा। ओके, है ना, क्या होगा भाई, दर्पण के 8.6 सेंटीमीटर पीछे है। ओके, देखिए, नमस्ते भैया अशोक, स्वागत है भैया आपका। देखिए इसका जो आंसर है ना कैसे आएगा भाई, सूत्र होता है ये, फार्मूला है, क्या है, देखिए, आपकी वक्रता त्रिज्या आर कितनी है भाई 30, फोकस कितना है 15, वस्तु की दूरी कितनी है 20, हमें प्रतिबिंब की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। इसका जो फार्मूला होता है 1/f=1/u प्लस में 1/v होता है। इस प्रकार से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, ओके, जो इधर माइनस की होती है उधर जाके किस चीज की हो जाती है भाई, प्लस की हो जाती है। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, 8.57 सेंटीमीटर आएगा। ओके, लीजिए भाई, है ना, क्वेश्चन है भाई ये, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए। तो बताइए भाई कितनी दूर पर्दा लगाना चाहिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, दर्पण से कितनी दूर भाई 20 सेंटीमीटर, कितनी दूर भाई 20 सेंटीमीटर। ओके, कैसे आया भाई, देखिए फोकस दूरी कितनी दे रखी है भाई -10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी है -20 सेंटीमीटर। दर्पण का फार्मूला अभी बताया था आपको ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से कितनी आएगी, v= कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई, और दर्पण की दूरी, है ना, से 20 सेंटीमीटर के बराबर होती है। लो भाई बताओ, ये आपको आता मिलेगा भाई, शोर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग बताइए, शोर भट्टी में, ठीक है, उत्तल आएगा, अवतल आएगा, बेलनाकार आएगा, या फिर समतल आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, देखिए हरियाणा ग्रुप डी में एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। ओके, शोर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, कैसा होता है भाई, अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है भाई, अवतल दर्पण। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बी। ओके, शोर भट्टी में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। शोर भट्टी को एक बड़े अवतल परावर्तक के फोकस पर रखा जाता है, और जब सूर्य के प्रकाश की समांतर किरणें अवतल दर्पण की अभिसारी प्रगति के कारण दर्पण की फोकस पर मिल जाती है, इस प्रकार फोकस पर रखी भट्टी बहुत गर्म हो जाती है। ठीक है, लीजिए भाई इसका बताइए क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट इनमें से किस पर निर्भर है। तो बताइए भाई किस पर निर्भर है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, आपतित विकिरण पर, या प्रकीर्ण पदार्थ की प्रगति पर, या फिर प्रकीर्ण का कोण, या आवृत्ति का आयाम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी आएगा। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में प्रकाश, देखिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश ऐसा दिखता है, नीला, काला, बैंगनी, या फिर लाल। तो बताइए भाई कैसा दिखता है। ओके, कैसा बता रहे हो भाई, ब्लैक बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ब्लैक आएगा, सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, क्योंकि वायुमंडल की तरह प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होता, जैसा कि यह पृथ्वी की सतह पर होता है, और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित, है ना भाई, कण दृश्य प्रकाश को 7 रंगों में प्रकीर्ण कर देते हैं, और यह प्रकीर्ण क्षमता उस तरंग दैर्घ्य के व्युत्पत्ति होता है, इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक अधिक है। तो बताइए भाई, यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है भाई ऊपर, है ना, और यहाँ पे भी नीचे भी ऑप्शन में इंग्लिश में दे रखा है भाई, पारस से बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हीरा आएगा, क्या आएगा, हीरा, बिल्कुल, है ना, क्या बता रहे हो भाई। देखिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए आयतन कोण की जा और अवतन कोण की जा के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। हीरे का कितना होता है भाई 2.42 होता है, जो कि सबसे अधिक है। नेक्स्ट है भाई, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग होता है, क्यों होता है भाई, है ना, दोबारा आया है, लेकिन अब की बार ऑप्शन क्या है, चेंज है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
क्या बता रहे हो भाई? सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये जो क्वेश्चन है हरियाणा कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इस वजह से भाई, जबकि बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवर्ती क्या होती है भाई? सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। पेट या शरीर के बाकी आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए उपयोग होने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है भाई? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किस चीज पर आधारित है? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई अशोक, वेरी गुड, है ना, संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब पर, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल भाई पारस। देखिए, है ना, एंडोस्कोपी इसी विधि पर कार्य करती है। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार, देखिए सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो बताइए भाई किस प्रक्रिया से पहुंचता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? चालन से, संवहन से, विकिरण से या फिर विसरण से? तो सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से पृथ्वी पर पहुंचता है? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा? सी आएगा, विकिरण। ओके, देखिए सूर्य का प्रकाश विकिरण की प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन कितने मिनट लगती हैं भाई? कितने मिनट? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और किसी पदार्थ के ऊष्मा के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो बताइए भाई किस परिघटना पर आधारित है? विवर्तीकरण पर, विक्षेपण पर या विवर्तन पर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर? तो 116 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, प्रकाशीय तंतु। दोबारा से ये क्वेश्चन आया भाई, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको करवाया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशीय तंतु, पूर्ण आवर्ती के उदाहरण देखिए भाई। ये उदाहरण देखे ना, आपसे बहुत सारी चीजें ऐसे पूछी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे रेगिस्तान में है ना मरीची का बनना, ये भी भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाशीय तंतु भी, हीरे का चमकना, है ना, कांच का चटका हुआ भाग चमकना, ये सब किसके हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पूछ लेगा ये किसका उदाहरण है भाई, है ना। जैसा कि अभी पूछा है, चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए चंद्रमा का पूछ लिया, इसी प्रकार आपको सूर्य का भी पता होना चाहिए, है ना। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पे पहुंचने में 1.3 सेकंड, 12.5 सेकंड, 1 मिनट या फिर 52 सेकंड। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, गौर फरमाइएगा। 117 का आंसर क्या आएगा भाई? 1.3 सेकंड। कितना लगता है भाई? ओके, देखिए चंद्रमा के प्रकाश को धरती में पहुंचने पर 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है और पृथ्वी से भाई चंद्रमा की दूरी कितनी है भाई? 24, देखिए इस प्रकार से 240,000 क्या है भाई? मील है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है भाई? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, जस्ट 1 मिनट भाई, आपके कमेंट दिखने बंद हो गए मुझे। ठीक है, तो ओके ओके भाई, ठीक है। देखिए 118, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा? प्रकीर्णन है, क्या है भाई? जब प्रकाश देखिए किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। सूर्य उगते और डूबते प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। ओके भाई, लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आज प्रकाश टॉपिक को पूरा करेंगे भाई, ठीक है, प्रकाश टॉपिक को पूरा करेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे 143 क्वेश्चन है प्रकाश से। ओके, देखिए लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से, फिल्टन कांच से, साधारण कांच से या कोबाल्ट कांच से? तो लेंस किससे बनता है भाई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा? बी, फिल्टन, है ना, कांच से बनता है। लेंस दो प्रकार का होता है, यू नो वेरी वेल, उत्तल और अवतल, है ना। प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत कौन सा भाई? बताइए, प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का कौन सा है? ओके, प्रकीर्णन है, अब वर्तन है, परावर्तन है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है भाई? अब आपके कमेंट दिखने चालू हुए हैं भाई, ठीक है। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है।
नेक्स्ट है भाई, क्या होती है भाई, देखिए यहाँ पे समझना हो ना, देखो आगे ना, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण पर आपतित होती हैं, उसका परावर्तन उसी माध्यम में होता है। ठीक है, देखिए अब मरीचि किस चीज का उदाहरण है, केवल प्रकाश के आवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के आवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, सी। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना, प्रकाश के परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। लीजिए भाई, इस प्रकार से मरीचि प्रकाश के आवर्तन और पूर्ण परावर्तन का उदाहरण है। गर्मियों के मौसम में यात्रियों को सड़क पर कुछ दूर पानी होने का क्या होता है भाई, भ्रम होता है, उसी को क्या कहते हैं, मरीचिका या फिर मृग तर्षणा कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई। ओके शशि, क्या करा रहे हो भाई, मैम साइंस की थ्योरी करवा दो पहले, अच्छा भाई, ठीक है। चलिए भाई, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, इनमें से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है। तो बताइए भाई, सोडियम का, नियोन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, आजकल सड़कों पर, ठीक है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है इन लैंपों में, तो किसका किया जाता है, किसका, बताइए भाई, सोडियम का आएगा या फिर क्या बता रहे हो भाई, नियोन का। ओके भाई, सुमन जी नमस्ते, स्वागत है भाई। देखिए क्या आएगा भाई, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले, है ना, पीले लैंपों में सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है, इन लैंपों को सोडियम लैंप भी कहा जाता है। गौर फरमाइएगा भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है ए आएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बताइए भाई, किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, उत्तल का, अवतल का, अवसारी का या अभिसारी का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, बी आएगा भाई, अवतल का, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से निकट दृष्टि में देखिए, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसमें लेंस, नेत्र लेंस की वक्रता और नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपकी स्क्रीन पर लीजिए, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, देखो, है ना, आरआरबी, चलिए भाई बताइए, है ना। देखिए, निकट दृष्टि वाले लोगों के द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल का, उत्तल का, समतल का या फिर फोटो क्रोमेटिक का। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, कल के पेपर में आया हुआ है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अवतल का। किसका भाई, अवतल का, अभी बताया था। देखिए इस प्रकार से, नेक्स्ट है भाई, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। तो बताइए भाई, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के विरलन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बिल्कुल, देखिए क्या बता रहे हो भाई, है ना, 125 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, प्रकाश के अपवर्तन, डी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए, तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीक होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसीलिए प्रकाश की दिशा बदलती रहती है जिससे तारे टिमटिमाते हुए क्या होते हैं भाई, प्रतीक होते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो बताइए भाई, कैसा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार से छोटा या फिर बड़ा होता है, या वस्तु के आकार से छोटा होता है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले किसने बताया भाई, करेक्ट, अशोक ने बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल एक जैसा, पारस, मोनिका, डी नहीं आएगा भाई, बिल्कुल शशि, ठीक है, बिल्कुल सही है, सिमिलर आएगा। ओके, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। सर लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, दंत चिकित्सा द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, शेविंग दर्पण में अवतल का प्रयोग किया जाता है और वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, हमसे क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, गलत पूछा है। ठीक है, बिल्कुल, अच्छा क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, सी, ध्यान दीजिए भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। देखिए, वाहन में, ठीक है,
अवतल का, देखिए ध्यान दीजिए, वाहन में यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग आमतौर पर किसी वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु से छोटा और क्या बनता है भाई, सीधा बनता है। ओके, अच्छा, क्या है भाई, नेक्स्ट है भाई, बताइए पावर लेंसों की एसआई इकाई क्या है भाई, बताइए पावर लेंसों की क्या है ना, बोर मैनेटोन है या टेस्ला है, वोट है या फिर डायलोप्टर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, बिल्कुल। ओके ठीक है भाई, ठीक है, क्यों भाई साइंस नहीं पढ़ते सुमन, है ना, साइंस तो आएगी भाई। लीजिए नेक्स्ट, प्रकाश की तरंग प्रगति के विचरण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं की जा सकती, है ना, प्रकाश का विवर्तन की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की, प्रकाश का परावर्तन की, या ये सभी। प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति के विचरण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं की जा सकती, तो किसकी नहीं की जा सकती, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, देखिए इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी आएगा, बी। ओके, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो बताइए भाई कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है भाई, ठीक है, गौर फरमाइएगा, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑक्सीजन। क्या है भाई, ऑक्सीजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पौधों का हरा भाग सूर्य के प्रकाश को जल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन तो क्या होती है भाई, मुक्त होती है। ओके, इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा। ओके, आपको आना चाहिए भाई, ये सूर्य प्रकाश में खुलकर रहने से आदमी को स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि देखिए सूर्य के प्रकाश में खुलकर रहने से आदमी को स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि अवरक्त प्रकाश शरीर के जीवाणु को मार देता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा में उपस्थित वर्ण सेल उत्तेजित होकर स्वस्थ तन उत्पन्न कर क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और ऑप्शन डी है भाई, पराबैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई, बड़ा ऑप्शन कौन सा है, सारे बड़े हैं, है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, है ना भाई, मोनिका रमेश, बिल्कुल डी आएगा भाई, विटामिन। देखिए पराबैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। विटामिन डी की कमी से भाई हड्डियों में दर्द, हड्डियों का फ्रैक्चर, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी जैसी, है ना, समस्या हो सकती है। लीजिए भाई दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, काला आएगा। क्या आएगा भाई, काला, बिल्कुल दोबारा आया है ये क्वेश्चन। लीजिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 143 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और रह गए, और इस प्रकार से हमारा जो प्रकाश टॉपिक है क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, 2 बार देखिए अलग अलग एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखिए, तो उसका आवर्धन क्या होगा, तो इसका जो आवर्धन है क्या होगा भाई, ओके, है ना, 0.5 आएगा भाई, क्या आएगा, 0.5। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई अशोक, है ना, बिल्कुल भाई। लीजिए देखिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, 0.5 सेंटीमीटर आएगा, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई इंग्लिश में आ गया भाई ये तो, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गया भाई। बताओ, जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती हैं तो उसमें बदलाव या परिवर्तन आता है, वह क्या है, केवल आवृत्ति है, केवल तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों है, या वेग और आवृत्ति दोनों है। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, सी, वेरी गुड भाई डिसेंट, क्या बात है भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों। देखिए बिल्कुल करेक्ट है भाई। ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है, तो बताइए भाई ऑप्टिकल फाइबर किस चीज पर आधारित है ना, बिल्कुल सिद्धू, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। ऑप्टिकल फाइबर किस चीज पर आधारित है, अपरिवर्तन पर है, न्यून अवशोषण गुणांक पर है, न्यून बिखराव पर है, या कुल आंतरिक परावर्तन पर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, अभी बिल्कुल डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा, है ना, कुल आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्टिकल। ये जितने भी है ना आपको सारे पता होना चाहिए कौन से फाइबर उसके हैं, पूर्ण के हैं, कौन से किसके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक सरल
देखिए एक सरल माइक्रोस्कोप यंत्र में इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस है। तो बताइए कौन सा है, अवतल है, उत्तल है, बेलनाकार है या कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, तो कौन सा है भाई, है ना, बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी, क्या आएगा, बी आएगा इस प्रकार से। ठीक है भाई। भाई सोनू खन्ना, आप क्वेश्चंस के आंसर क्यों नहीं दे रहे मुझे ये बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, एक आवर्धन लेंस एक प्रकार का डैश लेंस है। तो बताइए भाई किस प्रकार का है, एक आवर्धन लेंस एक प्रकार का लेंस है, बताइए किस प्रकार का है भाई, उत्तल अवतल है, अवतल है उत्तल है या अवतल उत्तल है। ये जो क्वेश्चन है भाई 2015 में आया हुआ है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, बोथ, ओके वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ना, क्या रहेगा, ए आएगा। आवर्धन लेंस एक, देखिए देखिए भाई किस चीज का है भाई, गौर फरमाइएगा। आवर्धन लेंस एक उत्तल लेंस है भाई, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करते हैं और एक साथ लाते हैं, यही कारण है कि आवर्धन लेंस वस्तुओं को उनकी वास्तविक लंबाई से बड़ा दिखा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, जब प्रकाश किरण सतह से, ठीक है, ओके, देखिए जब एक प्रकाश किरण सतह से गुजरती है, गुजरते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है, तो प्रकाश किरण की दिशा और गति बदल जाती है, यह घटना क्या कहलाती है। तो बताइए भाई क्या कहलाती है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रसारण या फिर विवर्तन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, प्रकाश किरण सतह से गुजरते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है और उसकी जो दिशा है, गति बदल जाती है, तो ये जो घटना है क्या कहलाएगी भाई, बताइए। 138 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी आएगा। ओके, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बी आएगा बी। ओके बिल्कुल भाई, अवर्तन लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी बिल्कुल है करेक्ट है। एक कांच के, है ना, एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर सूर्य के प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को डैश के नाम से जाना जाता है। तो बताइए भाई किस नाम से जाना जाता है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, क्या बता रहे हो भाई, ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, प्रसार आएगा, क्या आएगा भाई, प्रसार आएगा। देखिए, है ना, किस नाम से जाना जाता है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा बिल्कुल। एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर सूर्य के प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को भाई प्रसार के नाम से जाना जाता है और 7 रंगों में विभाजित करता है, कितनों में, 7 रंगों में, बिल्कुल। गाड़ियों के, देखिए भाई बताइए, गाड़ियों के रिवर रियर व्यू मिरर के रूप में आमतौर पर डैश दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में जो है ना भाई रियर व्यू मिरर है, उसके रूप में आमतौर पर किस चीज के दर्पण का प्रयोग किया जाता है भाई, इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे, अवतल का, उत्तल का, समतल का या फिर फ्लैट का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस चीज का किया जाता है, उत्तल का किया जाता है, किसका किया जाता है, उत्तल का किया जाता है भाई, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे बात कौन से मिरर की हो रही है, रियर व्यू मिरर की हो रही है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, उत्तल। आकाश का रंग बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो बताओ भाई क्यों दिखाई देता है ना। मंडी सुपरवाइजर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। प्रकाश का वर्ण वितरण आएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन आएगा या, ओके, क्या आएगा भाई, बिल्कुल लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा। सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने पर प्रकीर्ण हो जाता है, इसके कारण प्रकाश के अलग अलग रंगों को क्या होता है भाई, प्रसार होता है। और नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी है, इसीलिए ये सबसे अधिक परिकीर्णित होती है और आकाश में हमें नीला दिखाई देता है। 142 क्वेश्चन भाई बताइए, एक, है ना, प्रतिरोधक में विद्युत इसके डैश के वृत्तु अनुपाती होती है भाई। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में इनवर्सल क्या होती है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। दी करंट थ्रो ए रजिस्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स विभवांतर, प्रतिरोधक विद्युत आवेश या ऊष्माशय, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है भाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल में आया हुआ है भाई। कितने क्वेश्चन है भाई, अच्छा भाई, गवर्नमेंट वेनेटरी हॉस्पिटल, भाई कितने, क्या है, क्या पूछ रहे हो भाई, भाई इंग्लिश में कोई कोई क्वेश्चन है, कोई कोई नहीं है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा,
प्रतिरोध आएगा। क्या आएगा भाई? प्रतिरोध आएगा। इस प्रकार देखिए, ओम के नियमानुसार एक प्रतिरोधक परिपथ में धारा इसके प्रतिरोध के वित अनुपाती होती है, और प्रतिरोध इस तरह के काम करता है कि प्रतिरोध ज्यादा होने पर धारा के विरुद्ध या विद्रोह अधिक होता है। लीजिए भाई, इस प्रकार से हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया? कौन सा कर लिया भाई? प्रकाश टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम विद्युत टॉपिक को कंप्लीट करेंगे भाई। आस्था, आपका भी स्वागत है भाई, बिल्कुल लास्ट में आए हो। तो भाई इस प्रकार से कितने क्वेश्चन कर लिए? ठीक है, कितने किए हैं भाई? आज हम कहाँ से लगे थे? 62 क्वेश्चन से लगे थे और 143 पे आ गए हैं भाई। तो कल करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, पहले इस बुक को करेंगे भाई। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई पारस। ठीक है भाई, जितने भी बच्चे हैं भाई सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट नहीं करते हो यहाँ। आप नए सेशन ना लिखो भले ही, लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, जो पिछली क्लास है भाई उस पर आप ये लिख दिया करो। जैसे ही, ज़रूरी नहीं है यहाँ आप, यहाँ कोई थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है भाई। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो है पीछे की उन पे एक कमेंट जरूर कर दिया करो। वो जो आपकी कमेंट है भाई मेरी वीडियो को बूस्ट करती हैं। पॉइंट भी नोटिस समझने की कोशिश कीजिए मैं किस वजह से बोल रही हूँ। ओके, है ना? ठीक है भाई। ओके, प्लीज़ इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आओ। अच्छा भाई अशोक, ठीक है। देखिए ये बुक ले रखी है, ये बुक तो मुझे करानी पड़ेगी, बाकी आगे से मैं कोशिश करूँगी बाईलैंग्वेज हो। ठीक है, और बताइए भाई डिसेंट क्या हुआ? ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर सभी बच्चों को भाई, गुड नाइट, है ना, स्वीट ड्रीम, है ना, और टेक केयर भाई। वीडियो को लाइक कीजिए।